खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है। इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा। सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही। एवरी पेरेंट हैज टू वॉच दिस रील। ये वीडियो देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी रिपीटेटिवली। कितनी सारी चीजें हम इतना नॉर्मल मान लेते हैं कि हमें वो अनफेयर लगना ही बंद हो जाती है। अगर एक आदमी ऑफिस से लेट आए, लोग हमेशा कहते हैं कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर एक औरत लेट आए, सबसे पहला सवाल होता है इतनी देर क्यों हो गई। एक आदमी अगर करियर पे फोकस करे तो वो बहुत एम्बिशियस है, और अगर एक औरत वही करे तो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है। एक आदमी अगर घर के काम में थोड़ा सा हाथ क्या बटा दिया तो उसके उसके तारीफों के फूल बांधने शुरू कर देते हो तुम लोग। और अगर एक औरत सारा दिन घर संभाले तो वो तो बहुत एक्सपेक्टेड है, वो बहुत नॉर्मल है। और शायद इस वजह से बहुत सारी औरतें सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, उनसे जुड़ी एक्सपेक्टेशंस का भी बोझ उठाते उठाते प्रूफ करना पड़ता है कि वो अच्छी बेटी है, वाइफ है, बहू है, माँ है, और फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के लिए उसको जज होना ही पड़ता है, किया ही जाता है। एज अ मॉम ऑफ 2 बॉयज मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये वीडियो देख के मेरे मन में बस कि जब मेरे बच्चे बड़े हो ना तो इन डबल स्टैंडर्ड्स को नॉर्मल ना समझे कि घर चलाना सिर्फ एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड से नहीं, बिकॉज डेली एक्शन से भी दिखता है। एप्रिसिएशन दोनों को इक्वली मिलनी चाहिए, और इक्वालिटी का मतलब सिर्फ राइट नहीं है। इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इक्वल अंडरस्टैंडिंग भी उतना ही जरूरी है। शायद बदलाव तब शुरू होगा जब हम अपने घरों में ये एक्सपेक्टेशंस बदलना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो रोज देखते हैं। और अगर आप भी मानते हो कि घर के छोटे छोटे चेंजेस ही सोसाइटी का फ्यूचर बदलते हैं, तो इस रील को हर पेरेंट्स के साथ शेयर करना, एंड आई थिंक समवेयर दिस चेंज विल कम।